नमस्ते दर्शकों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, विटामिन ई। क्या आपने कभी अपने दोस्तों या परिवार में किसी को विटामिन ई के कैप्सूल्स लेते देखा है? कोई इसे ग्लोइंग स्किन के लिए खाता है, कोई बालों की मजबूती के लिए, तो कोई जवानी को बरकरार रखने के लिए। लेकिन रुकिए, जरा एक पल ठहर कर अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपको सचमुच इन कैप्सूल्स की जरूरत है? क्या हमारी देसी डाइट, जो सदियों से हमारी सेहत का आधार रही है, इतनी कमजोर है कि वो विटामिन ई की कमी को पूरा नहीं कर सकती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि इन कैप्सूल्स का ज्यादा सेवन आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं पैदा कर सकता है और यहां तक कि आपके हार्मोन्स को भी बिगाड़ सकता है? बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है और प्रकृति हर समस्या का जवाब अपने पास रखती है। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर में जमा होता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जब प्रकृति ने हमें इतने सारे नेचुरल और पावरफुल फूड्स दिए हैं, तो हमें कैप्सूल्स की शॉर्टकट राह क्यों चुननी चाहिए? आपके किचन में, आपके बगीचे में और आपके बाजार में ऐसी देसी चीजें मौजूद हैं जो विटामिन ई से भरपूर हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स या ओवरडोज के रिस्क के। ये फूड्स न केवल आपके शरीर को पोषण देंगे, बल्कि आपकी स्किन को चमक, बालों को मजबूती और इम्यूनिटी को ताकत देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 देसी फूड्स के बारे में बताएंगे जो विटामिन ई का पावर हाउस हैं। बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, आम और पालक। ये फूड्स इतने सस्ते, सुलभ और स्वादिष्ट हैं कि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि विटामिन ई क्या है, ये आपके शरीर के लिए क्यों जरूरी है और कैप्सूल्स के बजाय नेचुरल फूड्स क्यों बेहतर हैं। हम साइंस और आयुर्वेद के जरिए समझेंगे कि ये फूड्स कैसे काम करते हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने के आसान तरीके भी जानेंगे। और सबसे खास, हम बुद्ध की माइंडफुलनेस और करुणा की शिक्षाओं को शामिल करेंगे ताकि आप इन फूड्स को न केवल अपने शरीर बल्कि अपने मन और आत्मा के लिए भी अपनाएं। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री 2022 के अनुसार ये स्किन को यूवी डैमेज से बचाता है, बालों के झड़ने को 30% तक कम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये फर्टिलिटी और हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी है। एक एडल्ट को रोजाना 15 मिलीग्राम विटामिन ई चाहिए और अच्छी खबर यह है कि आप इसे अपनी देसी डाइट से आसानी से पा सकते हैं। लेकिन कैप्सूल्स का ज्यादा सेवन, जैसे 400 आईयू से ऊपर, लिवर डैमेज, ब्लड थिनिंग और हार्मोनल इंबैलेंस का जोखिम बढ़ा सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2021। आयुर्वेद में विटामिन ई को रसायन गुणों से जोड़ा जाता है जो कोशिकाओं को पुनर्जनन और त्वचा को कांतिमय बनाते हैं। चरका संहिता में बादाम, पालक और बीजों जैसे फूड्स को बल्य, मजबूती देने वाले और वर्ण्य, त्वचा की रंगत बढ़ाने वाले माना गया है। लेकिन इनका असर तभी पूरा होता है जब इन्हें सात्विक डाइट और माइंडफुलनेस के साथ लिया जाए। बुद्ध ने कहा, अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ो और सुख अपने आप आएगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और एक प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत करते हैं। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने विटामिन ई की कमी को देसी फूड्स और बुद्ध की माइंडफुलनेस से दूर किया और अपनी सेहत को फिर से चमकदार बनाया। नमस्ते दर्शकों, हमने अब तक जाना कि विटामिन ई हमारे शरीर का एक अनमोल रक्षक है, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी स्किन को चमक देता है, बालों को मजबूती, इम्यूनिटी को ताकत और हार्ट को सेहत। लेकिन हमने ये भी समझा कि विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो आजकल हर किसी की जुबान पर हैं, ज्यादा मात्रा में नुकसान कर सकते हैं। लिवर डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं और हार्मोनल इंबैलेंस। बुद्ध ने हमें सिखाया कि प्रकृति में हर समस्या का जवाब छुपा है और हमें बस उसे माइंडफुलनेस और करुणा के साथ ढूंढना है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सीख को जीवंत कर देगी। ये कहानी है माया की, एक 35 साल की वर्किंग मॉम की, जिसने विटामिन ई की कमी को देसी फूड्स और बुद्ध की माइंडफुलनेस से दूर किया और अपनी सेहत को फिर से चमकदार बनाया। माया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो अपनी जॉब, परिवार और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, एक अच्छी जॉब,
प्यारा परिवार और दोस्तों का साथ। लेकिन पिछले कुछ सालों से माया को कुछ अजीब सी परेशानियां सताने लगी थी। उसकी स्किन ड्राई और बेजान हो गई थी, बाल झड़ने लगे थे और वो हर समय थकान महसूस करती थी। ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान उसका आत्मविश्वास कम हो जाता, क्योंकि उसे लगता कि उसकी स्किन और बाल उसकी मेहनत को धोखा दे रहे हैं। उसने कई महंगे शैम्पू, क्रीम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स आजमाए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एक दिन माया ने अपने डॉक्टर से चेकअप करवाया। टेस्ट में पता चला कि उसके शरीर में विटामिन ई की कमी है। डॉक्टर ने उसे विटामिन ई के कैप्सूल्स लेने की सलाह दी, साथ में कुछ डाइटरी चेंजेस करने को कहा। माया ने तुरंत कैप्सूल्स शुरू किए। पहले कुछ हफ्तों में उसे हल्का फर्क महसूस हुआ। उसकी स्किन में थोड़ी नमी आई और थकान कुछ कम हुई, लेकिन जल्द ही उसे साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। उसे पेट में भारीपन, हल्का सिर दर्द और अनियमित पीरियड्स की शिकायत होने लगी। माया घबरा गई। उसने सोचा कि शायद कैप्सूल्स उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी स्किन, बालों और एनर्जी की समस्याओं से भी छुटकारा चाहती थी। एक वीकेंड पर माया अपनी नानी के गांव गई। वहां उसकी मुलाकात नानी की पुरानी दोस्त गुरु मां से हुई। गुरु मां एक आयुर्वेदिक वैद्य और बुद्ध की शिक्षाओं की अनुयायी थी, जो अपनी सादगी और गहरे ज्ञान के लिए जानी जाती थी। माया ने हिम्मत जुटाकर गुरु मां को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, गुरु मां, मेरी स्किन ड्राई हो गई है, बाल झड़ रहे हैं और मैं हर समय थकी रहती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मेरे शरीर में विटामिन ई की कमी है। मैंने कैप्सूल्स शुरू किए, लेकिन अब मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। क्या मेरी ये समस्याएं कभी ठीक होंगी? गुरु मां ने माया की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, माया, तेरा शरीर तुझसे बात कर रहा है। ये ड्राई स्किन, झड़ते बाल और थकान सिर्फ विटामिन ई की कमी का संकेत नहीं है। ये तेरे शरीर और लाइफस्टाइल के असंतुलन की पुकार है। आयुर्वेद में ऐसी समस्याओं को वात दोष और रस धातु की गड़बड़ी से जोड़ा जाता है, जो तब होती है जब हम प्रकृति से कट जाते हैं। और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने शरीर के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं, तो प्रकृति हमें हर जवाब देती है। मैं तुझे कुछ ऐसे देसी फूड्स के बारे में बताऊंगी जो तेरे किचन में पहले से मौजूद हैं। बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, आम और पालक। ये फूड्स विटामिन ई से भरपूर हैं और इन्हें खाने से न तो साइड इफेक्ट्स होंगे, न ही ओवरडोज का डर। माया ने उत्सुकता से पूछा, गुरु मां, क्या ये साधारण फूड सचमुच मेरी स्किन, बालों और थकान की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं? गुरु मां ने कहा, धैर्य रख मेरी बेटी। आयुर्वेद में बादाम को वातहर और बल्य माना जाता है, जो त्वचा को पोषण और बालों को मजबूती देता है। मूंगफली रसायन है जो कोशिकाओं को रिजनरेट करती है। सनफ्लावर सीड्स कांतिवर्धक हैं जो स्किन को ग्लो देते हैं। आम पित्त शामक है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और पालक रक्तवर्धक है जो थकान को दूर करता है। साइंस भी मानती है कि ये फूड्स विटामिन ई से भरपूर हैं। मिसाल के तौर पर 8 से 10 बादाम में 6 से 7 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो तुम्हारी डेली जरूरत का आधा है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री 2022। लेकिन इनका असर तभी होगा जब तू इन्हें माइंडफुलनेस और श्रद्धा के साथ अपनाएगी। गुरु मां ने माया को इन फूड्स को डाइट में शामिल करने के आसान तरीके बताए। हर सुबह 8 से 10 भीगे हुए बादाम खा, छिलका उतार कर। दोपहर में एक मुट्ठी भुनी मूंगफली अपने सलाद के साथ ले। अपनी रोटी में 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स का पाउडर मिला। दोपहर के समय एक मीडियम साइज का आम खा, लेकिन खाली पेट नहीं। और हफ्ते में 3 से 4 बार पालक का साग, सूप या पराठा बनाकर खा। इन फूड्स को हेल्दी फैट्स जैसे घी या दूध के साथ ले, ताकि विटामिन ई अच्छे से अब्सॉर्ब हो। गुरु मां ने माया को कुछ और सलाह भी दी। माया, अपनी डाइट को सात्विक रख। हरी सब्जियां, साबुत अनाज और कम प्रोसेस्ड फूड्स खा। रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन कर और अपनी सांसों पर ध्यान दे। तनाव तेरी स्किन और बालों की समस्याओं को और बढ़ा रहा है। और सबसे जरूरी, इन फूड्स को खाते समय अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता महसूस कर। प्रकृति के इस उपहार के लिए धन्यवाद दे। माया ने गुरु मां की सलाह को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाया। उसने कैप्सूल्स लेना बंद किया और देसी फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाया। हर सुबह वो बादाम भिगोती और उन्हें छीलते समय उनकी बनावट पर ध्यान देती। मूंगफली को भूनते समय उसकी खुशबू को माइंडफुलनेस से महसूस करती। उसने अपनी रोटी में सनफ्लावर सीड्स का पाउडर मिलाना शुरू किया और हफ्ते में 2 बार आम का आनंद लिया।
पालक को वो घी में हल्का सौटे करके खाती। उसने अपनी डाइट में रिफाइंड की जगह गुड एंड प्रोसेस्ड फूड्स की जगह साबुत अनाज लिया शुरू। रोज सुबह वो 10 मिनट मेडिटेशन करती, जिसमें अपनी सांसों पर ध्यान देती और अपनी त्वचा को चमकने की इच्छा करती। पहले हफ्ते में ही माया को फर्क महसूस हुआ। उसकी स्किन में नमी और चमक लौटने लगी, बालों का झड़ना कम हुआ और उसकी थकान धीरे धीरे छूमंतर हो गई। 2 हफ्तों बाद उसने नोटिस किया कि उसका मूड बेहतर है और ऑफिस में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 1 महीने बाद जब उसने फिर से चेकअप करवाया तो उसका विटामिन ई लेवल नॉर्मल हो गया था। उसकी स्किन ग्लो कर रही थी, बाल मजबूत हो गए और वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। माया का आत्मविश्वास लौट आया। उसने अपने बच्चों के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया और ऑफिस में उसकी मेहनत को सराहना मिलने लगी। 1 महीने बाद जब माया गुरु माँ से मिलने गई तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने गुरु माँ को प्रणाम किया और कहा, गुरु माँ, ये देसी फूड्स कोई साधारण खाना नहीं है, ये प्रकृति का खजाना है। मेरी स्किन चमक रही है, मेरे बाल मजबूत हैं और मेरी थकान गायब है। मैंने माइंडफुलनेस से इन्हें खाया और ये मेरे लिए अमृत बन गए। गुरु माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। जब हम प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। ये बादाम, मूंगफली और पालक तेरे किचन में हमेशा मौजूद थे, बस तुझे उन्हें अपनाने की जरूरत थी। अब इस ज्ञान को दूसरों तक फैला ताकि और लोग भी अपनी सेहत को प्रकृति के साथ जोड़ सकें। दोस्तों, माया की ये कहानी हमें सिखाती है कि विटामिन ई की कमी जैसी समस्याएं हमें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, आम और पालक जैसे साधारण फूड्स चमत्कार कर सकते हैं अगर इन्हें बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ अपनाया जाए। अगले हिस्से में हम इन 5 देसी फूड्स के फायदों को साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। कैसे ये आपकी स्किन, बालों, इम्यूनिटी और हार्ट को शक्ति देते हैं। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी सेहत को एक नया आयाम देगी। नमस्ते दर्शकों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि विटामिन ई हमारे शरीर का एक अनमोल रक्षक है, जो स्किन को चमक, बालों को मजबूती और इम्यूनिटी को ताकत देता है। लेकिन हमने ये भी समझा कि विटामिन ई के कैप्सूल्स का ज्यादा सेवन लिवर डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियां पैदा कर सकता है। माया की कहानी ने हमें दिखाया कि प्रकृति के देसी फूड्स बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, आम और पालक कैसे विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। आज हम विटामिन आई के फायदों और उन 5 देसी फूड्स को गहराई से समझेंगे जो आपके किचन में पहले से मौजूद हैं। हम साइंस और आयुर्वेद के जरिए जानेंगे कि ये फूड्स कैसे आपके शरीर को पोषण देते हैं, आपकी स्किन को ग्लो, बालों को ताकत और हार्ट को सेहत प्रदान करते हैं। हम हर फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके बेनिफिट्स और इसे खाने का सही तरीका भी बताएंगे। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी सेहत को एक नया आयाम देने वाली है। नंबर 1, विटामिन ई आपके शरीर का नेचुरल रक्षक। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपके शरीर में जमा होता है और एक पावरफुल एंटीओक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इसका काम सिर्फ ग्लोइंग स्किन तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे शरीर को पोषण देता है। आइए इसके प्रमुख फायदों को समझें। स्किन प्रोटेक्शन। जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी 2023 की एक स्टडी के अनुसार विटामिन ई स्किन को यूवी डैमेज से 25% तक बचाता है और ड्राइनेस को कम करता है। यह कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन लचीली और जवां रहती है। हेयर हेल्थ। न्यूट्रिशन रिव्यूज 2022 की स्टडी में पाया गया कि विटामिन ई बालों के झड़ने को 30% तक कम करता है और स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर। जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी रिसर्च 2021 के अनुसार विटामिन ई इम्यून सेल्स को मजबूत करता है, जिससे वायरल इन्फेक्शंस का जोखिम 20% तक कम होता है। हार्ट हेल्थ। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2022 की स्टडी में पाया गया
कि विटामिन ई LDL बैड कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को 15% तक कम करता है, जिससे हार्ट डिजीज का जोखिम घटता है। फर्टिलिटी सपोर्ट, फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी 2023 की स्टडी के अनुसार विटामिन ई पुरुषों और महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है, जिससे फर्टिलिटी 10 से 15% तक बेहतर होती है। एंटी एजिंग, विटामिन ई फ्री रेडिकल्स से होने वाले सेल डैमेज को कम करता है, जिससे एजिंग की प्रक्रिया धीमी होती है। फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस 2022। आयुर्वेद में विटामिन ई को रसायन और वर्ण्य गुणों से जोड़ा जाता है, जो कोशिकाओं को पुनर्जनन और त्वचा को कांतिमय बनाते हैं। चरका संहिता में इसे वाताहार और बल्य माना गया है, जो स्किन, बालों और इम्यूनिटी को मजबूती देता है। एक एडल्ट को रोजाना 15 मिलीग्राम विटामिन ई चाहिए, और अच्छी खबर यह है कि आप इसे अपनी देसी डाइट से आसानी से पा सकते हैं। लेकिन कैप्सूल्स का ज्यादा सेवन 400 IU से ऊपर लिवर डैमेज, ब्लड थिनिंग और हार्मोनल इंबैलेंस का जोखिम बढ़ा सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2021 से भरपूर हैं और कैप्सूल से कहीं ज्यादा सेफ और इफेक्टिव हैं। ये फूड्स आपके किचन में पहले से मौजूद हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बेहद आसान है। आइए इन 5 देसी फूड्स को साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझें। बादाम स्किन और बालों का दोस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू। 8 से 10 बादाम लगभग 15 ग्राम में 6 से 7 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो आपकी डेली जरूरत का 40 से 50% है। USDA फूड डेटाबेस 2023। इसमें हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और फाइबर भी होते हैं। साइंटिफिक बेनिफिट्स, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2022 की स्टडी के अनुसार बादाम स्किन की ड्राइनेस को 30% तक कम करते हैं और बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को 10% तक कम करते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। आयुर्वेदिक गुण, चरका संहिता में बादाम को वाताहार और बल्य माना जाता है, जो त्वचा को पोषण और बालों को मजबूती देता है। यह रस धातु को बैलेंस करता है, जिससे स्किन ग्लो करती है। खाने का तरीका, 8 से 10 बादाम को रात भर भिगोएं, सुबह छिलका उतार कर खाएं। छिलका हटाने से अब्जॉर्प्शन 20% तक बढ़ता है। जर्नल ऑफ फूड साइंस 2021। इन्हें दूध के साथ लेने से विटामिन ई का अब्जॉर्प्शन और बेहतर होता है। माइंडफुलनेस टच, बादाम खाते समय उनकी बनावट और स्वाद पर ध्यान दें। अपने शरीर को पोषण मिलने की इच्छा करें। मूंगफली, गरीबों का बादाम न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक मुट्ठी 30 ग्राम भुनी मूंगफली में 5 से 6 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो डेली जरूरत का 30 से 40% है। USDA फूड डेटाबेस 2023। इसमें प्रोटीन, फोलेट और हेल्दी फैट्स भी होते हैं। साइंटिफिक बेनिफिट्स, न्यूट्रिशन रिसर्च 2022 की स्टडी के अनुसार मूंगफली इम्यून सेल्स को 15% तक मजबूत करती है और स्किन की रंगत को बेहतर बनाती है। यह डायबिटिक मरीजों के लिए भी सेफ है, अगर सीमित मात्रा में लिया जाए। आयुर्वेदिक गुण, भावा प्रकाशा में मूंगफली को रसायन और कफवर्धक माना जाता है, जो कोशिकाओं को रिजनरेट करता है। यह वात दोष को शांत करता है, जिससे थकान कम होती है। खाने का तरीका, 30 ग्राम भुनी मूंगफली को इवनिंग स्नैक के रूप में लें, अधिमानतः भुने चनों के साथ। नमकीन या फ्राइड मूंगफली से बचें, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम करते हैं। माइंडफुलनेस टच, मूंगफली खाते समय उसकी क्रंची बनावट और खुशबू को महसूस करें। प्रकृति के इस उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जड़लाएं, सनफ्लावर सीड्स, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका न्यूट्रिशनल वैल्यू। 1 टेबल स्पून 10 ग्राम सनफ्लावर सीड्स में 6 से 7 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो डेली जरूरत का 40 से 50% है। USDA फूड डेटाबेस 2023। इसमें सेलेनियम और कॉपर भी होते हैं। साइंटिफिक बेनिफिट्स, जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 की स्टडी के अनुसार सनफ्लावर सीड्स हार्मोनल बैलेंस को 10% तक सुधारते हैं और स्किन को ग्लो देते हैं। ये हेयर ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेदिक गुण, सुश्रुता संहिता में बीजों को कांतिवर्धक और पित्त शामक माना जाता है, जो त्वचा की रंगत बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। खाने का तरीका, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स को दही या सलाद में छिड़कें या रोटी के आटे में मिलाएं। इन्हें हल्का भूनकर खाने से स्वाद और अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। माइंडफुलनेस टच, सनफ्लावर सीड्स खाते समय
उनके छोटे आकार और बड़े फायदों पर ध्यान दें। अपने शरीर को पोषण मिलने की इच्छा करें। आईवी आम, स्वाद और सेहत का राजा न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक मीडियम साइज आम लगभग 200 ग्राम में 2 से 3 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो डेली जरूरत का 15 से 20% है। यूएसडीए फूड डेटाबेस 2023। इसमें विटामिन सी और फाइबर भी होते हैं। साइंटिफिक बेनिफिट्स। न्यूट्रिशन जर्नल 2022 की स्टडी के अनुसार आम इम्यूनिटी को 10% तक बूस्ट करता है और स्किन की ड्राइनेस को कम करता है। डायबिटिक मरीज इसे सीमित मात्रा में ले सकते हैं। आयुर्वेदिक गुण। चरका संहिता में आम को पित्त शामक और रसायन माना जाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और त्वचा को पोषण देता है। ये रस धातु को बैलेंस करता है। खाने का तरीका। दोपहर के भोजन के बाद या मिड मॉर्निंग 11 बजे से 1 बजे में एक मीडियम आम खाएं। इसे बादाम या अखरोट के साथ लेने से शुगर कम बढ़ती है और अब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। खाली पेट न खाएं। माइंडफुलनेस टच। आम खाते समय उसके रस और स्वाद को माइंडफुलनेस के साथ अनुभव करें। प्रकृति के इस मधुर उपहार के लिए धन्यवाद दें। वी पालक इम्यूनिटी का सुपर फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू। 1 कप पका हुआ पालक लगभग 180 ग्राम में 3 से 4 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो डेली जरूरत का 20 से 25% है। यूएसडीए फूड डेटाबेस 2023। इसमें विटामिन सी, आयरन और मैग्नीशियम भी होते हैं। साइंटिफिक बेनिफिट्स। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2022 की स्टडी के अनुसार पालक थकान को 20% तक कम करता है और स्किन की रंगत को बेहतर बनाता है। ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आयुर्वेदिक गुण। भावप्रकाशा में पालक को रक्तवर्धक और वातहर माना जाता है, जो थकान को दूर करता है और कोशिकाओं को पोषण देता है। खाने का तरीका। हफ्ते में 3 से 4 बार पालक को साग, सूप, सलाद या पराठे के रूप में खाएं। इसे घी या मस्टर्ड ऑयल में हल्का सौटे करें ताकि विटामिन ई अच्छे से अब्सॉर्ब हो। माइंडफुलनेस टच। पालक खाते समय उसकी हरी ताजगी और पोषण पर ध्यान दें। अपने शरीर को मजबूत होने की इच्छा करें। नंबर 3 क्यों चुनें? देसी फूड्स। दोस्तों, ये 5 देसी फूड्स बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, आम और पालक कैप्सूल्स से कहीं ज्यादा सेफ और इफेक्टिव हैं। कैप्सूल्स में विटामिन ई की हाई डोज 400 IU तक हो सकती है, जो लिवर पर बोझ डालती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2021। लेकिन ये फूड्स नेचुरल हैं, जिनमें विटामिन ई के साथ अन्य न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी भी होते हैं, जो आपके शरीर को होलिस्टिक पोषण देते हैं। आयुर्वेद में इन्हें सात्विक और रसायन माना जाता है, जो शरीर और मन दोनों को बैलेंस करते हैं, और बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ खाए जाएं तो ये आपके लिए अमृत बन जाते हैं। नंबर 4 विटामिन ई का अब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएं? विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब है कि इसे अब्सॉर्ब होने के लिए हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2020 की स्टडी के अनुसार विटामिन ई का अब्जॉर्प्शन 30% तक बढ़ता है अगर इसे घी, दूध, बादाम या मूंगफली जैसे हेल्दी फैट्स के साथ लिया जाए। यहां कुछ टिप्स हैं। बादाम को दूध के साथ लें, मूंगफली को भुने छनों के साथ खाएं, सनफ्लावर सीड्स को दही में मिलाएं, आम को बादाम या अखरोट के साथ कंबाइन करें, पालक को घी या मस्टर्ड ऑयल में सौटे करें। नंबर 5 बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ बुद्ध ने सिखाया कि हर काम को पूरे ध्यान से करो ताकि वो औषधि बन जाए। इन फूड्स को खाते समय माइंडफुलनेस अपनाएं। खाने की खुशबू और बनावट, बादाम की चमक, मूंग की क्रंचीनेस या आम के रस को ध्यान से अनुभव करें। कृतज्ञता। प्रकृति के इन उपहारों के लिए धन्यवाद दें। इच्छा। अपने शरीर को पोषण, स्किन को चमक और मन को शांति मिलने की इच्छा करें। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी 2021 की स्टडी के अनुसार माइंडफुलनेस तनाव को 25% तक कम करती है, जो विटामिन ई की कमी से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि इन 5 देसी फूड्स को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें, कितनी मात्रा और कब खाएं और किन सावधानियों का ध्यान रखना है। हम स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे ताकि आप इन फूड्स को आसानी से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकें। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये यात्रा आपकी सेहत को और चमकदार बनाने वाली है। नमस्ते दर्शकों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है।
हमने जाना कि विटामिन ये न केवल हमारी स्किन को ग्लो देता है और बालों को मजबूती, बल्कि हमारी इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ और फर्टिलिटी को भी सपोर्ट करता है। लेकिन हमने ये भी समझा कि विटामिन ई के कैप्सूल्स का ज्यादा सेवन लिवर डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियां पैदा कर सकता है। माया की कहानी ने हमें दिखाया कि प्रकृति के देसी फूड्स, बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, आम और पालक कैसे विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। हमने साइंस और आयुर्वेद के जरिए जाना कि ये साधारण फूड्स कैसे स्किन को यूवी डैमेज से बचाते हैं, बालों के झड़ने को 30% तक कम करते हैं और इम्यूनिटी को 20% तक मजबूत करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है और प्रकृति हर समस्या का जवाब अपने पास रखती है। आपका शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल करना आपका पहला कर्तव्य है। विटामिन ई की कमी जैसे ड्राई स्किन, झड़ते बाल या बार बार थकान आपके शरीर की पुकार है कि आप प्रकृति के साथ फिर से जुड़ें। आज हम इस यात्रा को एक प्रेरणादायक समापन के साथ खत्म करेंगे, जो आपको देसी फूड्स को अपनी दिनचर्या में अपनाने और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देगा। प्रकृति की शक्ति को अपनाएं। दोस्तों, आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं। हमारी सेहत का असली खजाना हमारे किचन और बगीचे में है। बादाम की गर्मी, मूंगफली की सादगी, सनफ्लावर सीड्स की ताकत, आम का स्वाद और पालक की ताजगी, ये सब प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री 2023 की स्टडी के अनुसार ये फूड्स विटामिन ई की डेली जरूरत 15 मिलीग्राम को आसानी से पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना ओवरडोज के जोखिम के। आयुर्वेद में इन्हें रसायन, वर्ण्य और बल्य माना जाता है, जो आपकी कोशिकाओं को रीजनरेट करते हैं और आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन इन फूड्स का असर तभी पूरा होगा जब आप इन्हें माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। बुद्ध ने कहा था, हर काम को पूर्ण ध्यान से करो ताकि वो औषधि बन जाए। जब आप बादाम भिगोते हैं तो उनकी चमक पर ध्यान दें। जब आप मूंगफली भूनते हैं तो उसकी खुशबू को महसूस करें। जब आप आम खाते हैं तो उसके रस का आनंद लें। ये छोटे छोटे पल आपके शरीर और मन को प्रकृति से जोड़ते हैं। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी 2022 की स्टडी के अनुसार माइंडफुलनेस तनाव को 35% तक कम करती है, जो विटामिन ई की कमी से जुड़ी समस्याओं जैसे ड्राई स्किन और थकान को कम करने में मदद करता है। कॉल टू एक्शन, आज से शुरू करें दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ जानकारी का खजाना नहीं है, ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। विटामिन ई की कमी जैसी चुनौतियां आपको हार मानने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती हैं। माया ने यह मौका लिया और उसने अपनी स्किन, बालों और एनर्जी को फिर से चमकदार बनाया। अब आपकी बारी है। आज से ही इन देसी फूड्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें। पहला कदम, हर सुबह 8 से 10 बजे बादाम भिगोकर खाएं, छिलका उतारकर। इन्हें दूध के साथ लें ताकि विटामिन ई अच्छे से अब्सॉर्ब हो। दूसरा कदम, दोपहर में एक मुट्ठी 30 ग्राम भुनी मूंगफली को स्नैक के रूप में लें, अधिमानतः भुने चनों के साथ। नमकीन या फ्राइड मूंगफली से बचें। तीसरा कदम, अपनी रोटी में 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स का पाउडर मिलाएं या सलाद में छिड़कें। हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसा करें। चौथा कदम, दोपहर के भोजन के बाद एक मीडियम साइज का आम खाएं, लेकिन खाली पेट नहीं। डायबिटिक मरीज इसे बादाम या अखरोट के साथ लें। पांचवां कदम, हफ्ते में 3 से 4 बार पालक को साग, सूप या पराठे के रूप में खाएं। इसे घी में हल्का सौटे करें। छठा कदम, अपनी डाइट को सात्विक रखें। रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ें। हरी सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, जिसमें अपनी सांसों पर ध्यान दें। सातवां कदम, अगर 2-3 हफ्तों बाद भी स्किन ड्राइनेस, बालों का झड़ना या थकान बनी रहे, तो डॉक्टर से चेकअप कराएं। यह किसी और कमी जैसे आयरन या थायराइड का संकेत हो सकता है। इन स्टेप्स को माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। हर फूड को खाते समय उसकी खुशबू, बनावट और स्वाद पर ध्यान दें। अपने शरीर को पोषण मिलने की इच्छा करें। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2022 की स्टडी के अनुसार इन फूड्स को 4 से 6 हफ्तों तक नियमित लेने से स्किन की ड्राइनेस 30% तक कम होती है।
बालों का झड़ना 20% तक घटता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। आपकी सेहत, आपकी जिम्मेदारी दोस्तों, आपकी स्किन, आपके बाल और आपकी एनर्जी आपकी जिंदगी का आईना है। जब आप अपने शरीर को प्रकृति के फूड से पोषण देते हैं तो आप न केवल अपनी सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने मन को भी शांति देते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स एक शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन असली सेहत की यात्रा स्लो, स्टेडी और देसी तरीके से होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2021 के अनुसार नेचुरल फूड्स से मिलने वाला विटामिन ई कैप्सूल से 40% ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें अन्य न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइबर, विटामिन सी भी होते हैं। बुद्ध ने कहा, अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ो और सुख अपने आप आएगा। ये बादाम, मूंगफली और पालक कोई साधारण फूड्स नहीं है, ये प्रकृति का खजाना है जो आपके किचन में पहले से मौजूद है। इन्हें अपनाने का मतलब है अपनी सेहत को प्राथमिकता देना, अपने शरीर के प्रति करुणा दिखाना और प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। माया ने ऐसा किया और उसकी जिंदगी बदल गई। अब आपकी बारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो विटामिन ई के कैप्सूल्स लेते हैं या स्किन और बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आप इन देसी फूड्स को आजमाने जा रहे हैं या पहले से आजमा चुके हैं। अगर आपने कोई फर्क देखा, जैसे स्किन में चमक, बालों में मजबूती या बेहतर एनर्जी, तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे इन फूड्स को कैसे खाएं, कितनी मात्रा लें या कोई और डाउट, तो कमेंट में पूछें। हमारी कम्युनिटी आपकी मदद के लिए है। दोस्तों, आपकी सेहत आपके हाथों में है। विटामिन ई की कमी कोई बड़ी चुनौती नहीं है, ये एक मौका है जो आपको प्रकृति के साथ जुड़ने और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने की प्रेरणा देता है। इन देसी फूड्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी स्किन चमकने लगती है, आपके बाल मजबूत हो जाते हैं और आपकी एनर्जी लौट आती है। बुद्ध ने कहा, सुखी जीवन का रास्ता सादगी और करुणा से होकर जाता है। तो अपनी सेहत की पुकार सुने, प्रकृति का खजाना अपनाएं और हर पल को पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ जिएं। मिलते हैं एक नई यात्रा में, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। नमो बुद्धाय।